आज का हमारा टॉपिक है आर फॉर रेशन योर फीलिंग्स, यानी सुनिश्चित करें अपनी संवेदनाओं का प्रमाण। आज इंसान को पता ही नहीं होता है कि उस इंसान के मन में क्या चल रहा है। आज अपने बारे में हमें नहीं पता होता कि क्या चल रहा है मन के अंदर, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जुबान पर कुछ और होता है और मन में कुछ और। कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो दोहरा जीवन जीते हैं, जिसके मन के अंदर न जाने क्या चल रहा है और जुबान पर कुछ और ही होता है। मन के अंदर अगर नफरत है तो जुबान पर क्या दिखाते हैं? प्रेम दिखा रहे हैं। मन के अंदर अगर प्रेम है तो जुबान पर क्या दिखाते हैं? नफरत दिखाते हैं। आखिरकार इंसान का पता ही नहीं चलता कि वो इंसान क्या चाहता है, क्या करना चाहते हैं। आज जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि हमारी फीलिंग्स क्या हैं, हम आखिर में क्या चाहते हैं, हमारा दिल क्या चाहता है, तब तक आप किसी भी काम को एकदम परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका दिल कुछ और चाहता है और आपके शब्द कुछ और कहते हैं। जो आपके दिल में है वो आपके शब्दों में नहीं है, और जो आपके शब्दों में है वो आपके दिल में नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है? अपनी फीलिंग्स को समझना है, कि जब तक हम अपनी फीलिंग्स को नहीं समझेंगे तब तक हम सामने वाले की फीलिंग्स को भी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो इंसान खुद को नहीं समझ पाया वो सामने वाले को भी कैसे समझेगा। सामने वाले को समझने के लिए पहले अपने आप को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार एक माँ अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर साहब से कहती है कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए। वो 30 साल की माँ डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रही है। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ आपके बेटे को? उसने कहा कि वह चल नहीं सकता। डॉक्टर ने पूछा कि इसकी उम्र कितनी है? तो उस माँ ने कहा कि उम्र इसकी 6 साल है। 6 साल का होने पर भी वो चल नहीं सकता, ऐसा कैसे? डॉक्टर ने कहा, क्या आपने इसे चलाने का प्रयास किया था? तो उस माँ ने क्या कहा, सुनिए आप, कि मुझे मेरे बेटे पर असीम प्यार है, असीम प्रेम है मुझे अपने बेटे से। उसे जरा सी भी परेशानी ना हो, इसलिए उसका जब जन्म हुआ तब से लेकर आज तक मैं अपने बेटे को गोद में लेकर ही क्या करती हूँ? चलती हूँ। गोद में उठाकर इसे घूमती हूँ। जहाँ कहीं भी जाना होता उसे गोद में ही उठाकर ले जाती हूँ। उसे आज तक मैंने चलने नहीं दिया, मैंने उसे धरती पर कदम रखने ही नहीं दिया। और वैसे ही मेरे पास तो 3 गाड़ियाँ हैं, इतना धन है, और मैं एक माँ हूँ, अपने बच्चे को तकलीफ़ कैसे दे सकती हूँ? क्यों मेरे बेटे को धरती पर चलने का कष्ट उठाना पड़े? देखिए एक माँ अपने बेटे के लिए क्या कह रही है। ये कैसा प्रेम है कि अपने बच्चे को धरती पर चलने ही नहीं देना? इसे आप क्या कहेंगे? प्रेम कहेंगे या प्रेम का अतिरेक, या मोह कहेंगे? एक ऐसा मोह जो उसके बच्चे के लिए ही हानिकारक बन गया, जिसने उसके बच्चे के पैरों में ही क्या डाल दी? बेड़ियाँ डाल दी। ये एक ऐसा प्रेम, एक ऐसा मोह है, क्योंकि प्रेम तो वो होता है जो कभी किसी को तकलीफ दे ही नहीं सकता, जो कभी किसी को आहत कर ही नहीं सकता, प्रेम उसका नाम है। लेकिन इस माँ ने अपने बच्चे को हर पल गोद में उठाकर ही घूमी। ये प्रेम नहीं, मोह है, जो उसे धरती पर कभी चलने ही नहीं दिया। आज वो बेटा चल नहीं पाएगा। माँ ने डॉक्टर को जवाब दिया, तो डॉक्टर ने कहा कि बहन एक काम करो, आगे भी आप इसे उठाकर ही घूमना, पूरी ज़िंदगी आपको उठाकर ही घूमना, सारी ज़िंदगी उसे चलना नहीं पड़ेगा, और जब वो ख़त्म हो जाएगा तब तो उसकी अर्थी उठाने वाले 4 लोग तो मिल ही जाएंगे ना, इसलिए अब आप इसको उठाकर ही घूमिए। डॉक्टर ने उस नासमझ माँ को स्पष्ट कह दिया कि अपने बेटे को अगर आप इस तरह से रखना चाहती हैं
कि आप उसे चलाना ही नहीं चाहते हो, फिर आप शिकायत कैसे कर सकती कि आपका बेटा चल नहीं सकता, जब आपने अपने बेटे को चलने का अवसर ही नहीं दिया, जब आपने अपने बेटे को चलना सिखाया ही नहीं, तो वो कैसे चलना सीखेगा। क्योंकि ये तो एक माँ का दायित्व होता है कि अपने बच्चे को सिखाना। अगर दूध का गिलास आपके सामने पड़ा है और आप उसके अंदर, आप सोचो कि आपको मीठा दूध चाहिए और आपने उसमें शक्कर डाली, 1 चम्मच शक्कर डाली, 2 चम्मच शक्कर डाली, और आप उसके अंदर शक्कर ही शक्कर डालते रहें, उसको ज़्यादा मीठा कर देंगे, तो वही स्वादिष्ट दूध आपके लिए क्या बन जाएगा, बेस्वाद बन जाएगा। क्योंकि ज़्यादा प्रेम भी अगर प्रेम मोह का रूप ले ले तो वो आपके लिए हानिकारक ही सिद्ध होगा, वो आपके लिए कभी लाभदायक हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अति हो जाएगी। क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है। कोई भी चीज़ देख लो, आपको कोई चीज़ स्वादिष्ट भोजन आपको पसंद है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप उसे खाते रहो खाते रहो खाते रहो, तो क्या हाल होगा आपका? एक टाइम ऐसा आ ही जाएगा ना कि आप उससे उब जाओगे, आपको वो चीज़ भाएगी नहीं। अगली बार ऐसा भी हो सकता है कि आप उसे देखना भी नहीं चाहें। क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी, चाहे आपकी कितनी भी पसंद की चीज़ हो, लेकिन ज़्यादा अगर उसका यूज़ करोगे तो क्या होगा, उससे दूरी बन जाएगी आपकी। तो हर एक चीज़ की क्या होती है, एक सीमा होती है। परिवार चाहे आपका है, आपके दिल में उसके लिए बेहद प्यार है, लेकिन परिवार के किस सदस्य को कितना प्यार करना है, कितना प्रेम मिलना चाहिए, यह विवेक आपके पास होना चाहिए। आपके बच्चे हैं तो आपको बच्चों से कितना प्रेम करना है आपको पता होना चाहिए। एक पत्नी से कितना प्रेम है आपको वो ध्यान रखना है। माता पिता के प्रति आपके मन में कितना प्रेम है, उस चीज़ को समझ कर के आपको उनको उतना प्रेम देना है। आपको अपने भाई बहन से कितना प्रेम है, अपने छोटे भाई से, अपने बड़े भाई से, अपनी बहन से, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर्स को कितना प्रेम देना है। प्रेम उतना ही दो जो उनके लिए हानिकारक ना बने, उनके पैरों की जंजीर ना बने, उतना प्रेम दो। जो प्रेम जंजीर बन जाए वो मोह का रूप ले लेता है, और मोह हमेशा क्या करता है, इंसान को नुकसान ही देता है। अगर आप प्रमाण का मान भूल जाएंगे और प्रेम करते रहेंगे तो संभव है कि परिवार सुदृढ़ बनने की बजाय कमज़ोर भी बन सकता है। इतना अति प्रेम हो जाएगा तो वो निर्बल भी बन जाएगा। इससे परिवार के साथ आपके संबंधों में मधुरता बढ़ने की बजाय कटुता बढ़ती जाएगी, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि परिवार के सारे सदस्य आपसे सर्वथा विमुख हो जाएंगे। वास्तविकता यह है कि कटु नीम के रस से मनुष्य जैसे बचता रहता है, वैसे ही शक्कर की मात्रा का भी हमें ध्यान रखना होगा। क्योंकि ज़्यादा शक्कर हो जाएगी तो क्या होगा, वो भी हमें नहीं पाएगा। जैसे नीम हमें पसंद नहीं आता, क्योंकि नीम क्या होता है, बहुत कड़वा होता है, तो अति नीम भी हमें अच्छा नहीं लगता, तो अति शक्कर, अति मीठा भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। बस इसी तरह से प्यार का भाव जैसे अरुचि पैदा करता है, वैसे प्यार की अतिशयोक्ति यानी प्रेम की अगर अतिशयोक्ति होगी तो वो भी इंसान के मन में अरुचि पैदा कर सकती है। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ मैं प्रेम का विरोध नहीं कर रही हूँ, प्रेम की अतिरेक का विरोध है। या भय सूचक सिग्नल प्रेम नहीं है, डर प्रेम का नहीं है, प्रेम के अंदर जो पागलपन है उसका है। यहाँ कड़ी नज़र प्रेम की ओर नहीं, बल्कि प्रेम में विवेक के अभाव का, प्रेम में जो विवेक का अभाव है उसकी ओर कड़ी नज़र की है। बात चाहे दूध की हो या प्रेम की, उसमें दो बातों का ध्यान रखना होता है। अगर बच्चे को दूध देना है तो उसकी एक अलग मात्रा होगी, अगर बड़े इंसान को दूध देना है उसमें उसकी मात्रा अलग होगी। दूध यदि बीमार व्यक्ति को देते हैं तो उसकी मात्रा अलग होती है। उसी तरह से प्रेम जिसे देना है उस व्यक्ति को हमें पहले ठीक से समझना होगा, वह हमारे परिचित है या अपरिचित, पुत्र हैं या पुत्री है, पत्नी है या पति है, मित्र है या पिता है या माता पिता है या बड़े भाई बहन हैं, जो भी हैं, उस व्यक्ति को अच्छे से समझने के बाद उस व्यक्ति को कितनी मात्रा में प्रेम देना है यह समझना होगा। और इस बात की जब हमें सही समझ हो जाएगी तब हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि प्रेम के परिणाम स्वरूप हमें तो प्रसन्नता की अनुभूति होगी ही, बल्कि जिसे हम प्रेम करते हैं उसे भी क्या होगी, प्रसन्नता की अनुभूति होगी। कितनी बार ऐसा होता है कि हम
अधिकार जताने की कोशिश करते हैं कि मेरा अधिकार है, तुम्हें ऐसा करना है तो करना ही होगा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो तुम्हें ऐसा ही करना होगा, या मैं तुमसे प्रेम करती हूँ तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा, भले उस इंसान की इच्छा हो या ना हो। तो ये प्रेम नहीं हो सकता, ये तो अधिकार की भावना होगी। तुम्हें ऐसा करना ही होगा। अगर उस इंसान की इच्छा है कि वो इस काम के अंदर माहिर है और वो इस चीज़ को पूरे अच्छे से कर सकता है, लेकिन आप मोह के वश कि उसको तकलीफ़ ना हो, आप उसे रोक रहे हैं, तो ये आप सही नहीं कर रहे। क्योंकि अगर प्रेम करते हो तो उसकी हेल्प करो, उसकी सहायता करो, ना कि उसे किसी चीज़ से रोको। क्योंकि अगर आप उसे रोकोगे तो उसकी प्रसन्नता का क्या होगा, हानि होगी, वो प्रसन्न नहीं रहेगा। और प्रेम तो हमेशा प्रसन्नता का द्योतक होता है, प्रसन्नता ही चाहता है। क्योंकि प्रेम, जिसके जीवन में प्रेम है, उसे प्रसन्न होने से कोई रोक नहीं सकता। प्रेम करने के लिए जैसे पात्र को पसंद करना बड़ी चुनौती है, उससे भी कई गुना चुनौती है प्रेम का प्रमाण निश्चित करने में। क्योंकि प्रेम दो चीज़ों की अपेक्षा रखता है, एक है मर्यादा और दूसरा है मस्ती। नदी को जैसे किनारे की मर्यादा होती है और बहती नदी के पास जैसे मस्ती होती है, वैसे ही प्रेम प्रदान पर विवेक की मर्यादा भी होनी चाहिए और प्रेम प्रदान में प्रसन्नता की अनुभूति भी होनी चाहिए। मर्यादा के अभाव में प्रेम बार बन जाएगा और तबाही मचा देगा। अगर प्रेम के अंदर मर्यादा नहीं होगी तो वही प्रेम क्या हो जाएगा, तबाही मचा सकता है। तो मस्ती के अभाव में प्रेम तालाब बनकर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सड़ने लग जाएगा। इस बात का हमें बहुत ज़्यादा दुख है कि आज जो पढ़े लिखे लोग हैं प्रेम में मस्ती का अनुभव तो करना चाहते हैं, लेकिन प्रेम को मर्यादा के किनारे में बांधना नहीं चाहते। आज के पढ़े लिखे जो लोग हैं, आज की जो न्यू जनरेशन है, उनका सिर्फ एक ही लाइफस्टाइल है, एक ही रूल है, और वो क्या है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, यानी खाओ पियो और मौज करो। बस यही लाइफस्टाइल बना रखी है। और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अगर उन्हें शराब पीना पड़े तो वो मौज से शराब पीते हैं, मज़े से शराब पीते हैं। उनके लिए ये है कि शराब पियो तो मज़े से पियो, गलत रास्ते पे चलना है तो मस्त रहो, गलत रास्ते पे चलो, क्योंकि खाओ पियो और मौज करो की प्रवृत्ति है। अगर डिस्को में जाना पड़े तो डिस्को में जाएं। जिस लड़की से प्रेम है या जिस लड़के से प्रेम है और उससे आपको प्रेम है और उससे आप अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके माता पिता खुश नहीं हैं तो आप क्या करते हैं, अपने माता पिता को छोड़ने के लिए ही तैयार हो जाते हैं। ये कैसा प्रेम। 4 दिन की आए उस लड़के या लड़की के लिए आप अपने वर्षों पुराने माता पिता को छोड़ देंगे, उन माता पिता को जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने आपकी एक मुस्कान के लिए अपने 100 अरमानों को हटा दिया, अपने 100 अरमानों को कुर्बान कर दिया आपकी एक मुस्कान के लिए। न जाने कितने कष्ट, कितनी तकलीफ़ें झेली हैं आपको पालने के अंदर। आपकी एक मुस्कान के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, और आप उन माता पिता को त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं उस प्रेम के लिए जो 4 दिन पहले आया है। वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने माता पिता से ज़्यादा। वाह रे, कैसे लोग हैं, कैसी जनरेशन है हमारी आज की, जिस माँ बाप ने अपना हर एक सुख कुर्बान कर दिया अपने बच्चे के लिए, आज वही बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हैं उस 4 दिन के प्यार के लिए। जिसके दिल के टुकड़े हों, उन माता पिता के अनेक अरमानों को आप टुकड़े टुकड़े करके अगर आपको जाना पड़ता तो आप चले जाते हैं, उनको छोड़ना पड़े तो आप छोड़ देते हैं। उनकी आँखों में आंसुओं का सैलाब देकर के खुद मज़े से जियो। यही है ना आपकी लाइफस्टाइल। इसी को आप बोलते हैं ना कि आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से जीना चाहिए। ये है आपकी आज की लाइफस्टाइल, बताइए मुझे। इसे आप प्रेम कहते हैं? क्या ये प्यार है जो अपने माता पिता को छोड़ना पड़े, अपने माता पिता की आंखों में आंसुओं का सैलाब दे दो उसको, उनको इतना दर्द देने के बाद क्या हम खुश रह पाएंगे? कभी नहीं। ये प्यार नहीं, स्वच्छंदता है। ये प्यार नहीं, प्यार की विकृति है। यह सही में प्रेम नहीं, प्रेम का अतिरेक है। क्योंकि प्रेम तो हमेशा तारक होता है, प्रेम कभी मारक नहीं हो सकता। और इस तरह से तो आप क्या कर रहे हैं, अपने माता पिता को जिंदा मार रहे हैं, उनको एक जिंदा लाश बना देंगे आप तो इस तरह से। तो
ये प्रेम तो बहुत दुख देने वाला है। ऐसे स्वच्छंद प्रेम से अपने आप को हमें बचाना ही होगा। अतिशय प्यार और अतिशय मांग, इच्छाओं का अंत नहीं। चक्र सनातन चलता रहे, सदा कहीं बसंत नहीं। ये सनातन से चक्र चलता आ रहा है कि सदा कहीं बसंत नहीं रहता, पतझड़ की ऋतु भी आती ही है। अगर हर दिन सुख नहीं होता तो हर दिन दुख भी नहीं होता, और हर दिन दुख नहीं होता तो हर दिन सुख भी नहीं होता। अगर दुख नहीं होता, सुख की कीमत हमें कभी पता नहीं चलती। दुख का आना ज़रूरी है, क्योंकि दुख आएगा तभी इंसान सुख की कीमत को समझेगा कि सुख क्या है, सुख की वैल्यू कर पाएगा। जिसके जीवन में सुख ही सुख होगा, उसे क्या वैल्यू होगी सुख की। दुख आएगा तभी उसे सुख की वैल्यू हो सकती है। ए ज़िंदगी कुदरत हमारा इम्तिहान ले रही है, ए ज़िंदगी कुदरत हमारा इम्तिहान ले रही है, या यूँ कहूँ कि दबे पाँव हमारी जान ले रही है। चले थे हम चांद तारों को कैद करने, अब धरती भी सर से आसमान ले रही है। ए ज़िंदगी कुदरत हमारा इम्तिहान ले रही है। दो बातों पर नियंत्रण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक, फर्स्ट नंबर है, अगर आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण होना ज़रूरी है, और जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण होना ज़रूरी है। सच एक सर्जरी की तरह है, सच एक सर्जरी की तरह है, जो थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत भी मिलती है। और झूठ एक पेन किलर की तरह है, जो आपको अस्थायी राहत ज़रूर देता है लेकिन साइड इफ़ेक्ट जीवन भर का होता है। रिश्ता भले कोई भी हो, मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। नो मैटर द रिलेशनशिप शुड बी स्ट्रॉन्ग, नॉट फोर्स्ड। तो इन्हीं मंगल भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देती हूँ। ओम शांति।